एक छोटे से गांव में रिया नाम की एक लड़की रहती थी। रिया बहुत मेहनती और दयालु थी, लेकिन उसकी एक कमी थी। वह चाहती थी कि हर कोई उसी के तरीके से सोचे और काम करे। उसे लगता था कि उसका तरीका ही सबसे सही है। अगर कोई उसकी बात नहीं मानता, तो वह चिढ़ जाती और मन ही मन नाराज हो जाती। एक दिन गांव में एक नया परिवार आया। इस परिवार में एक लड़का था, जिसका नाम था आरव। आरव बहुत रचनात्मक था। वह चित्रकारी और कहानियां लिखने में माहिर था, लेकिन उसका काम करने का तरीका रिया से बिल्कुल अलग था। रिया को आरव का बिंदास और लापरवाह रवैया पसंद नहीं आया। वह सोचती, यह लड़का इतना बेफिक्र क्यों है? इसे तो मेरी तरह व्यवस्थित होना चाहिए। एक बार गांव में एक उत्सव का आयोजन हुआ, जिसमें सभी को मिलकर कुछ सजावट करनी थी। रिया ने सबके लिए नियम बनाए और उम्मीद की कि हर कोई उसके निर्देशों का पालन करेगा। लेकिन आरव ने अपने तरीके से रंग-बिरंगे फूलों और कागज की सजावट बनाई, जो रिया के प्लान से बिल्कुल अलग थी। रिया को गुस्सा आया। उसने आरव से कहा, तुमने मेरे तरीके से काम क्यों नहीं किया? अब सारी सजावट बिगड़ जाएगी। आरव ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, रिया, मैंने वही किया जो मुझे सबसे अच्छा लगा। मेरी सजावट को एक मौका दो, शायद तुम्हें पसंद आए। उत्सव के दिन, जब सारी सजावट लगाई गई, तो गांव वाले आरव की अनोखी और रचनात्मक सजावट देखकर दंग रह गए। रिया को भी एहसास हुआ कि उसकी सख्त योजना के बिना भी चीजें कितनी खूबसूरत हो सकती हैं। उस रात रिया ने आरव से माफी मांगी। उसने कहा, मैं तुम्हें बदलने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अब मैं समझ गई हूं कि हर इंसान की अपनी खासियत होती है। तुम्हारी रचनात्मकता ने मुझे यह सिखाया कि दूसरों का सम्मान करना कितना जरूरी है। उस दिन के बाद रिया ने हर किसी की अनोखी खूबियों को समझना और सराहना शुरू किया। उसने देखा कि जब वह दूसरों को उनके अपने तरीके से स्वीकार करती है, तो न केवल उसका मन शांत रहता है, बल्कि रिश्ते भी और मजबूत हो जाते हैं। सीख: हर इंसान खास है, और उनका सम्मान करना उन्हें उनके असली रूप में स्वीकार करना है। जब हम दूसरों की अनोखी खूबियों को अपनाते हैं, तो हमारा दिल भी खुशी और शांति से भर जाता है।